रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जिनका राजनीतिक सफर कुछ इस तरीके से रहा कि उनकी हाथ की लकीरों को देखकर एक नेता ने यह कह दिया था कि राजनाथ, तुम आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी ही नहीं पूरे देश में एक बड़ा चेहरा बनकर उभरोगे। और वाकई हाथ की लकीरों को देखने के बाद जो भविष्यवाणी नेता ने की थी वो सही साबित हुई। मोदी सरकार में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज एक बड़े चेहरे हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम से राजनाथ सिंह ने किस तरीके से मोदी मंत्रिमंडल में एक बड़ी जगह हासिल की, आज एक रिपोर्ट के जरिए अपने दर्शकों को बताएंगे। सबसे पहले तो अपने चैनल के माध्यम से हम राजनाथ सिंह जी के जन्मदिन पर राजनाथ सिंह को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। वो हमेशा स्वस्थ रहें, ऐसे ही काम करते रहें और लगातार देश के लिए सोचते रहें। आज एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि कैसे राजनाथ सिंह ने राजनीति की सफर की शुरुआत की और कैसे कैसे मोदी मंत्रिमंडल में उन्हें बड़ी जगह मिली। देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 10 जुलाई को जन्मदिन होता है। 10 जुलाई 2023 को उनकी उम्र 72 साल हो गई। 1974 में वह राजनीति के अखाड़े में उतरे थे। इस तरह राजनीति में उनका करीब 50 साल का अनुभव है। विधायक, लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, बीजेपी अध्यक्ष, केंद्र में कई बार मंत्री पद संभालने वाले राजनाथ सिंह वर्तमान में देश के रक्षा मंत्री हैं। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में 30 मई 2019 को वो रक्षा मंत्री बनाए गए थे। अपने अलग अंदाज और जीवन शैली के कारण राजनाथ सिंह को राजनीति में एक दिग्गज के तौर पर ख्याति प्राप्त है। 13 वर्ष की उम्र में और 1964 से वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े। 1972 में उन्हें मिर्जापुर का शाखा कार्यवाह बनाया गया था। इससे पहले 1969 से 71 तक वह आरएसएस की छात्र शाखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरखपुर के संगठनात्मक सचिव रहे थे। 1974 में राजनाथ सिंह को बीजेपी के पूर्ववर्ती भारतीय जनसंघ की मिर्जापुर इकाई का सचिव नियुक्त किया गया था। 1975 में 24 वर्ष की उम्र में वह जनसंघ के जिला अध्यक्ष बने थे। उन वर्षों के दौरान राजनाथ सिंह 1970 के जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से प्रभावित थे। 1975 में देश में इमरजेंसी लगी थी। इमरजेंसी में राजनाथ सिंह ने यूपी की एक जेल में थे। उस दौरान का एक किस्सा बड़ा मशहूर है। वर्ष 1976 था। इमरजेंसी के दौरान आरएसएस के एक और बड़े नेता राम प्रकाश गुप्त भी राजनाथ सिंह के साथ जेल में थे। एक दिन उन्होंने राजनाथ सिंह के हाथ की लकीरें देखकर भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा, तुम एक दिन बहुत बड़े नेता बनोगे। कितने बड़े नेता बनोगे? पूछने पर जवाब मिला, यूपी के सीएम जितना बड़ा। नियति कुछ ऐसी निकली कि जिन्होंने भविष्यवाणी की थी उन्हीं राम प्रकाश गुप्त को 28 अक्टूबर 2000 को यूपी के सीएम पद से हटाकर राजनाथ सिंह को मुख्यमंत्री बनाया गया। 8 मार्च 2002 तक करीब 2 साल राजनाथ सिंह यूपी के सीएम रहे थे। यूपी का मुख्यमंत्री रहते हुए राजनाथ सिंह ने कई घोषणाएं और वादे किए। उन्होंने अति पिछड़ों के कल्याण के लिए भी घोषणाएं की। 2002 का उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव राजनाथ सिंह के नेतृत्व में लड़ा गया, लेकिन बीजेपी हार गई। तब राजनाथ सिंह की घोषणाओं और वादों का कोई औचित्य नहीं रहा, वे धरे के धरे रह गए। उस दौरान उनके विरोधी उन्हें घोषणानाथ कहकर बुलाने लगे थे। राजनाथ सिंह का जन्म उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले की चकिया तहसील के गाँव भबौरा में एक राजपूत परिवार में हुआ था, जो खेती किसानी से जुड़ा था। उनके पिता का नाम राम बदन सिंह और माता का नाम गुजराती देवी है। उनके एक भाई हैं जिनका नाम जयपाल सिंह है। राजनाथ सिंह की प्राथमिक शिक्षा गांव के ही स्कूल से हुई और गोरखपुर विश्वविद्यालय से उन्होंने फिजिक्स में मास्टर डिग्री हासिल की। राजनीति में सक्रिय होने से पहले वह कॉलेज के लेक्चरर रहे। मिर्जापुर के केबी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में वह फिजिक्स के लेक्चरर रहे। राजनाथ सिंह की पत्नी का नाम सावित्री सिंह है। उनके 2 बेटे और एक बेटी हैं। उनके एक बेटे पंकज सिंह वर्तमान में नोएडा से विधायक हैं और उत्तर प्रदेश बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं। इमरजेंसी में जेल गए राजनाथ सिंह के वहां से निकलने के बाद उन्होंने जयप्रकाश नारायण की ओर से शुरू की गई जनता पार्टी ज्वाइन की और 1977 में मिर्जापुर से विधानसभा का चुनाव लड़ा। उन्हें जीत मिली और पहली बार वह मिर्जापुर से विधायक बने। 1980 में वह बीजेपी में शामिल हुए। 1984 में वह बीजेपी के युवा मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष, 1986 में राष्ट्रीय महासचिव और 1988 में भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। वह उत्तर प्रदेश के विधान परिषद के लिए भी चुने गए। वर्तमान में लोकसभा में सदन के उपनेता राजनाथ सिंह
सिंह रक्षा मंत्री से पहले देश के गृह मंत्री थे। वो 2 बार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में वह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री और फिर कृषि मंत्री रहे। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में वह देश के गृह मंत्री रहे और 2 बार वे यूपी के हैदरगढ़ विधानसभा सीट से विधायक रहे। 2009 में वह गाजियाबाद और 14 और 2019 में लोकसभा लखनऊ से लोकसभा सांसद चुने गए। 1994 से 2001 और फिर 2002 से 8 तक वह राज्यसभा सांसद भी रहे। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया मोदी मंत्रिमंडल में एक बड़ी जगह पाने वाले राजनाथ सिंह का अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी से बहुत अच्छा रिश्ता रहा है। जी हाँ, जिस वक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की बात कही जा रही थी, उस वक्त राजनाथ सिंह अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी के साथ कई बड़ी बैठकें कर रहे थे, जिसमें यह फैसला किया गया था कि मोदी जी को ही प्रधानमंत्री बनाया जाए। और देखा जाता है कि जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे गुजरात के मुख्यमंत्री थे मोदी जी, उस वक्त चर्चाएं उनके प्रधानमंत्री बनने को लेकर जिस तरीके से हुई, हालांकि कई पार्टी के नेताओं का हाथ था उन्हें प्रधानमंत्री बनाने तक में। तो ये देखा जा रहा है कि राजनाथ सिंह जो है बहुत करीबी अब पीएम मोदी के माने जाते हैं, क्योंकि पीएम मोदी के नाम को आगे उन्होंने ही सजेस्ट किया था। हालांकि रक्षा मंत्री रहते हुए राजनाथ सिंह ने देश में कई ऐसे बड़े काम किए हैं जिसको आज भी याद किया जा रहा है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है वो लगातार अपने कामों के लिए जाने जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, विपक्षी पार्टी के नेता भी राजनाथ सिंह को एक अच्छे नेता के तौर पर मानते हैं। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।